हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से आपका कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपकी सभी आगामी जितने भी एग्जाम हैं सभी में जो पूछे जाते हैं कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन मतलब स्टार्ट किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज पहला क्लास होगा, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सामान्य जानकारी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी एग्जाम में इससे बाहर आपको एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, बताइए क्या होता है वो प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर या केस या स्टाइलस, बताइए क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो आपका प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। ठीक है, यूं कहें तो ये ही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझ उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइसेस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। इसे सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, बताइए क्या। नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या डेटा, बताइए। दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो क्या किए जाते हैं, डेटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेटा ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू मेमोरी में स्थान दिया जाता है, जिसमें यह रक्षित रहता है तथा किसी प्रोग्राम को शुरू करने, गति देने और स्थगित करने में कार्य में डाटा एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। डाटा शब्द का पहला प्रयोग किया गया था 1940 में, अंग्रेजी में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एटीएम क्या होते हैं, बताइए। बैंकों की शाखाएं होता है, या बैंकों का स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं, या बिना स्टाफ के नकदी देने, या ये सभी, बताइए। 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देने। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एटीएम का पूरा अर्थ क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का ये फुल फॉर्म होता है, ये पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिए। ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या होता है, स्वचालित गणक मशीन। इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट बैंक कोमैट भी कहते हैं। आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 में लंदन के बर्केल बैंक ने किया था। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है क्या। डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, बताइए। 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा से सूचना निकलने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं जैसे जोड़ना और घटाना करनी पड़ती है। उन सब क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद ही सूचना प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, बताइए क्या कहलाता है। तो वह कौन है, बताइए। 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वह मदरबोर्ड है, या कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, या कंट्रोल यूनिट है, या एएलयू है। एएलयू का अर्थ क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो बताइए 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। बताइए, तो 5 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक मुख्य घटक होता है, इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे सीयू कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू का ये पार्ट होता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। इसके दो पार्ट होते हैं, एक सीयू और एक एएलयू। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या सीपीयू कहलाते हैं। ठीक है, छठा, डेटाबेस में डैश फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कहते हैं। बताइए 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूमेरिक क्या होगा? न्यूमेरिक। ठीक है, तो डेटाबेस में न्यूमेरिकल फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कहते हैं। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में वेतन, प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंक गणितीय संख्याएं आदि। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। बताइए, आउटपुट, एल्गोरिदम, इनपुट या गणना। बताइए 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? और उसको क्या कहते हैं? एक सेकेंड, उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जो डेटा हम कर डेटा जो जाता है उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और हमें जो कंप्यूटर से डेटा हमें जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। जो कंप्यूटर को प्राप्त होता है, यानी कि जो मुझे प्राप्त नहीं होता है, मतलब जो आपको प्राप्त नहीं होगा वो क्या होता है? इनपुट होता है। ठीक है, जिससे कंप्यूटर को प्राप्त होता है। जो आपको प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर को प्राप्त होता है, ठीक है, जिससे इंसान को प्राप्त कुछ नहीं होता उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और जो इंसान को प्राप्त होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है, बस ये डेफिनेशन आप याद रखिए, काफ़ी इजीली आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। कंप्यूटर का आउटपुट में रूपांतरण डैश के द्वारा किया जाता है। बताइए 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आज का 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए, सीपीयू हो जाए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन या डेटा आकलन। बताइए 9 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के काम करने के लिए। यह शब्द कंप्यूटर शब्द जो है ये लैटिन के शब्द कंप्यूटर से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कैलकुलेशन, करना या गणना करना। इसका मुख्य तौर से 3 काम है। पहला, डाटा को लेना, जिसे हम इनपुट भी कहते हैं। दूसरा काम उस डाटा को प्रोसेसिंग करने का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए 10 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। बताइए क्या? 10 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए, डेटा संकलन है, डेटा संचयन है, डेटा संसाधन है, लेकिन डेटा आकलन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, तो डेटा का कलेक्शन है, डाटा स्टोरेज है, डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा इनपुट है। ठीक है, लेकिन डेटा आकलन आपका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? बताइए किसे? देखिए, तो संख्या को, चिन्ह को या दी गई सूचनाओं को। तो क्या? तीनों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री को डेटा कहा जाता है। सभी प्रकार के स्वीकृत तथ्य, निर्दिष्ट सिद्धांत, व्यक्ति, वस्तु, स्थानों इत्यादि के नाम, उनसे जुड़े तथ्य, विवरण व आंकड़ों को डेटा कहा जाता है। आमतौर पर बिना संसाधित किया डेटा हमारे लिए अनुपयोगी होता है। कंप्यूटर का कार्य इन असंसाधित डेटा को उसके प्रयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी जानकारियों के रूप में उपलब्ध करवाना है। कंप्यूटर के लिए कच्चा डेटा मूल पाठ, अक्षरों, शब्दों, ऑडियो, वीडियो, फोटो सहित कई अन्य रूपों में उपलब्ध हो सकता है। कंप्यूटर में हम जितनी भी प्रकार की सूचनाएं फाइलों के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, चित्रों के रूप में, ध्वनि या वीडियो के रूप में संग्रहित करते हैं,
वह सब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डेटा ही है। डेटा का न्यूनतम अर्थपूर्ण रूप सूचना या इंफॉर्मेशन कहलाता है। जिस प्रकार अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्यों से हमें सूचना प्राप्त होती है, एक या एक से अधिक प्रकार के समानता रखने वाली सूचनाओं को एक साथ फाइल के रूप में सहेजा जाता है। फाइल के विभिन्न फॉर्मेट होते हैं जो उनमें संग्रहित सूचनाओं के प्रकार और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव करने की तकनीक को दर्शाते हैं। विभिन्न प्रकार के डेटा को अनेकों प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा संपादित करना, संग्रहित करना और अवलोकन करने का कार्य किया जाता है। डेटा को हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में अनेक प्रकार के माध्यम से, जैसे इंटरनेट, यूएसबी डिवाइस, सीडी, डीवीडी वगैरह से भेज सकते हैं एवं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, या एकत्रित डाटा को, या ये सभी? बताइए 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो किसको? एकत्रित डेटा को। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। कंप्यूटर में सूचना, एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस कर जरूरी जानकारी प्राप्त की जाती है और ये जानकारी ही इंफॉर्मेशन मतलब सूचना कहलाती है। सूचना को दोबारा मतलब इंफॉर्मेशन को दोबारा फिर से डाटा के रूप में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? बताइए कौन सा? 13 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा आपका सीपीयू का भाग है? बताइए। तो सीपीयू का आपको भाग बताया गया था, कौन कौन सा होता है आपका? तो आपका सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और आपका क्या होता है, एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये दो होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपका होता है, और क्या होता है आपका सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। पूछा कौन सा सीपीयू का भाग है, कौन सा एएलयू है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट व सीपीयू के संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग करने हेतु सीपीयू को मुख्यतः 3 इकाइयों में विभाजित किया जाता है। कौन सा? तो एक मेमोरी, और दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जिसे एएलयू कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा। ईडीपी क्या है बताइए, ईडीपी क्या है बताइए। पूछा गया है आपसे कि ईडीपी क्या है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जिसे आज आमतौर पर आईएस मतलब सूचना सेवाओं या प्रणालियों, या एमआईएस मतलब प्रबंधन सूचना सेवाओं या प्रणालियों कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक कंप्यूटर और उसके कार्यक्रमों द्वारा डेटा का प्रसंस्करण है, एक वातावरण जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। सीपीयू क्या है बताइए, तो क्या है, कंट्रोल। बताइए सीपीयू क्या है आपका, तो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है और इनपुट डिवाइसों से प्राप्त निर्देशों और डाटा प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, वो बताया गया था, क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, ये किसका भाग होता है आपका, तो ये आपका सीपीयू का भाग होता है। ठीक है, सीपीयू निम्न में से क्या है बताइए, पूछा जा रहा है सीपीयू इनमें से क्या है। तो सीपीयू आपका चिप है, बॉक्स है, सर्किट या पेरिफेरल है, क्या आपका, तो सीपीयू आपका क्या है, चिप है। क्या है, चिप। तो सीपीयू एक क्या चिप होती है। ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह क्या है, कंप्यूटर का छोटा सा हार्डवेयर पार्ट होता है, इसे आप छू सकते हैं। इसका आकार कंप्यूटर के साइज के अनुसार बड़ा अथवा छोटा होता है। ठीक है, तो ये सीपीयू निम्न से क्या आपका चिप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। बताइए कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बताइए क्या है आपका, आंकिक, तार्किक, डेटा संग्रह, या ये सभी। बताइए 18 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या है आपका, ये सभी है। ठीक है, आंकिक, तार्किक, डेटा संग्रह, ये सभी है। ठीक है, तो डेटा संकलन मतलब डेटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा आउटपुट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कंप्यूटर दिमाग किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया था किसको कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है, या मस्तिष्क। बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता होता है क्या
क्या स्थापित करता है, तो क्या करता है आपका सीपीयू करता है, ठीक है। तो बीडीयू मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बीडीयू मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। और कीबोर्ड के तो बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क सीपीयू के बीच स्थापित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। बताइए 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए तो क्या है। देखिए तो गणितीय है और क्या है आपका अंक अंक गणितीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ए और बी दोनों, ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अंक गणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए 22 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, बताइए। तो किसका, मानव मन या कंप्यूटर या दोनों बराबर या क्या नहीं सकते, बताइए क्या। तो किसका होता है मानव मन का, ठीक है। तो मानव मन और कंप्यूटर में मानव मन की गति अधिक होती है, किसकी, मानव मन की गति क्या होती है अधिक होती है। सीपीयू के डैश हैं, मतलब सीपीयू के डैश काम है, बताइए। तो 23 का बताइए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें से इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सीपीयू का क्या, सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू भी कहा जाता है, ठीक है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। तो सीपीयू का आकार पूछा जाएगा तो क्या होता है, ये क्या करता है, यह निर्देशों को संभालता है, ठीक है। तो ये क्या कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है, ठीक है। और उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है और परिणाम देता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, बताइए क्या, सामान्य, उच्च, निम्न या औसत, बताइए। 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या होती है, सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। कुछ तुलनाओं से मानव मस्तिष्क तेज है, कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक जानकारी संसाधित कर सकते हैं। वास्तव में 2000 के दशक में पूरे इंटरनेट की जटिलता की तुलना एक मानव मस्तिष्क से की गई थी। हालांकि आज की बड़ी स्केल समस्याओं से निपटने के लिए कंप्यूटर की विश्लेषणात्मक शक्ति के साथ कोई मस्तिष्क तुलनीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी गई है, बताइए। 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती, बताइए। 26 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो देखिए सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका क्या बिल्कुल सही है। स्मृति भंडार का कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, बिल्कुल सही है। यह कम गति एवं शुद्धता से काम करता है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, ये विशेषता नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। क्या, कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, यह कम गति व शुद्धता से काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम और यह त्रुटि रहित कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए 27 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य में डैश शामिल होता है, क्या। 27 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन और डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, ठीक है। तो सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की क्षमता डैश होता है, सीमित, असीमित, निम्न या उच्च, बताइए। 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, यह सीमित है, क्या है सीमित, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है त्रुटि रहित कार्य करता है, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, परंतु कंप्यूटर की भंडारण क्षमता सीमित है जिसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, बताइए। 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो कौन सा आपका शामिल नहीं है, तो आपका निवेश है, आपका आउटपुट है, आपका सीपीयू शामिल है, ठीक है। लेकिन आपका इंटरनेट जो है आपका शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं होता, आपका इंटरनेट, ठीक है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कराता है, बताइए।
तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या कहलाता है आपका, सीपीयू कहलाता है, क्या कहलाता है, सीपीयू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। 31 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं, तो आपको बताया गया था क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, तो आपको क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बताइए क्या करता है, 33 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए ये सक्षम है, बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, बिल्कुल सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा, चारों चारों क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 34 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, बताइए क्या चीज़ की, बताइए 34 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34 का, तो देखिए उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की है, बिल्कुल सही है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की है, बिल्कुल सही है। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, बिल्कुल सही है। ये अत्याधुनिक संरचना की है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये चारों क्या हमारा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या होता है, बताइए। तो आपको बताया गया था क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सीपीयू का पार्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पेयर है क्या, बताइए। तो क्या है, ये क्या है, एलयू का अर्थमेटिक काम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्पेयर क्या होता है, एलयू का अर्थमेटिक काम है। ठीक है, यह एक डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है। इसका गणित और तर्क कार्रवाई करने में उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, बताइए क्या। तो देखिए इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, ये सभी क्या है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। सीपीयू के घटक है, बताइए क्या। तो देखिए कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एएलयू, ये तीनों क्या है सीपीयू घटक है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू, एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं सीपीयू के घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए 39 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं क्या, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या एल्गोरिथम, बताइए। बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा। क्या कंप्यूटर में जो जाता है उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, बताइए क्या पूछा गया, क्या कहते हैं प्रोसेस डेटा, क्या कहते हैं आउटपुट कहते हैं, क्या कहते हैं आउटपुट। ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। जो मतलब प्रोसेस्ड मतलब जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, बताइए क्या, क्या स्थापित करता है बताइए। तो क्या, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित सीयू करता है, मतलब कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, यह क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू का एक मुख्य घटक होता है। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं। ठीक है, सीपीयू के कार्य बताइए क्या है। तो देखिए इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, बिल्कुल। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, बिल्कुल सही है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना करना, बिल्कुल सही है। ये सभी क्या है सीपीयू के क्या है कार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा और भाग तुलनात्मक कार्य करते हैं, तो बताया गया था क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करते हैं जोड़ घटाव, ये क्या करते हैं एएलयू, वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलना कार्य करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एएलयू। ठीक है, आउटपुट क्या है बताइए। तो क्या है आउटपुट आपका संप्रेषण। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है,
चलिए 45 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। प्रोड्यूस मतलब क्या, जो हमें प्राप्त होता है। क्या हमें प्राप्त होता है, तो आउटपुट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेटिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है बताइए। तो क्या, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डाटा एक अपूर्ण तथ्य या आंकड़ा मतलब रॉ फैक्ट है, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। जैसे अल्फाबेटिकल डाटा जैसे A to Z, जैसे न्यूमेरिक डाटा 0 से 9 सिंबॉलिक डाटा होता है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है बताइए। क्या होता है, तो ALU होता है। क्या होता है ALU, तो सीपीयू के अधिकांश कार्यों को ALU द्वारा किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है, जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं। ALU आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों ALU और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। डैश कच्चे तथ्य बताता है, जबकि डैश से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है बताइए। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, डाटा सूचना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है, डाटा सूचना, ठीक है। चलिए 49 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बताइए। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है बताइए क्या। उसको क्या, इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस द्वारा शब्द, आवाज, इमेज, ठीक है, मतलब फोटो और ऐसे कार्यों को अनुदित करते हैं जिसे प्रोसेसर डिवाइस द्वारा डाटा प्रोसेस होता है तथा प्रोसेस के बाद परिणाम के रूप में रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है बताइए क्या। तो क्या आपका कंट्रोल यूनिट आपका क्या, ALU। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। मतलब कंप्यूटर प्रोसेसर मतलब ये CPU के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। CPU का कौन सा पार्ट है, तो क्या कंट्रोल यूनिट और क्या ALU, ठीक है। चलिए 51 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे डैश भी कहा जाता है बताइए। उसे क्या कहते हैं, तो माइक्रोचिप कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोचिप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है, जिस पर एक फोटो केमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट मतलब माइक्रोचिप बनाए गए होते हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रमुख मेमोरी डैश के समनव्य से कार्य करती है बताइए। 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CPU द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। CPU कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य CPU द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए CPU ही जिम्मेदार होता है। CPU के मुख्य भाग क्या है, ALU, CU, रजिस्टर। CPU मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। CPU में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। CPU का मुख्य कार्य है बताइए क्या। तो देखिए, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, बिल्कुल सही है। डाटा भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, नहीं, ये जो है CPU कार्य नहीं है। डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, बिल्कुल ये CPU कार्य है। तो क्या ए और सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है बताइए क्या। तो देखिए, कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए इनपुट से कंप्यूटर में होता है, नहीं, ये पहला हमारा क्या गलत है। डाटा जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया जाता है, बिल्कुल सही है। डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, बी और सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर
में होते रहते हैं, बताइए किस में होते रहते हैं, बताइए। तो किस में होते हैं आपका, ये सीपीयू में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले बताया जा चुका है सीपीयू का। अर्थमेटिक ऑपरेशन बताइए क्या है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है आपका, जमा घटाना गुना भाग देना, क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, जमा घटाना गुना और भाग देना, मतलब प्लस माइनस और मल्टीपल मल्टीप्लाई, ये सब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। इनपुट डैश का निरूपण करता है, बताइए किसका निरूपण करता है। तो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का। किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, बताइए। 58 का आंसर बताइए क्या होता है। तो देखिए, इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 59 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, बताइए किस में होती है, आपकी सीपीयू में होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है, बताइए 60 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, अर्थमेटिक। ठीक है, एएलयू प्रोसेसर का एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू द्वारा किया जाता है। ये डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक कार्यवाही करता है। ठीक है, तो आज ये 60 क्वेश्चन थे, इससे बाहर आपको कंप्यूटर सामान्य जानकारी से आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो आपका 12-13 टॉपिक है जो कि आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, और सारा इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, चाहे वो सिविल कोड का हो, चाहे आपका बिजली विभाग का निकला उसके लिए, या बेल्टोन का, या जिसमें आपके कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।